अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल जी मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आपको आज का हज का मुबारक दिन मुबारक हो। तो अल्लाह ताला जिन्होंने हज किया उनका कबूल मंजूर फरमाए, जो नहीं जा सके अल्लाह पाक उनके गैब से वसीले बनाए हैं, ऐसी बात है। तो जी सबसे पहले दुआएं खैर करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर, फ़लस्तीन, गज़ा और मुल्क पाकिस्तान और जहाँ जहाँ उम्मत मुसलमान सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, हमारे घरों को खुशियों के गहवारे बनाए। हमें ये ईद का दिन जो खुशियों से और आसानियों से गुजारना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी तो आज मैं वीडियो देख रही थी जिसमें बेचारे को चोट आई है, ज़ियान को। तो चची जान के जाने के बाद बेचारों के वही व्यूज़ हो गए हैं, तो ना भी ना उनकी सपोर्ट करें, वो तो वही थे ना। तो चची जान से आप लोगों ने इतना प्यार किया, तो वाकई वो बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, बहुत अच्छी खातून थी। अच्छी बात है घर में अपने ईद में वो अपने बच्चों के पास, अपने मियाँ साहब के पास पहुँच गई है। हर इंसान का दिल करता है खुशी का त्यौहार अपने घरों में जाके मनाएं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे देसी परदेसी हैं सब पे खैर करे अल्लाह पाक, और सबको ईद का त्यौहार मनाने का जो है अल्लाह ताला नसीब फरमाए, खुशियाँ नसीब फरमाए। तो बात करें जी उस बेचारे को चोट आ गई है, तो बताएं जी जान को कैसे चोट आई है। हाँ जी, ये कोई काम कर रहे थे उधर, उसको इतना मतलब इतनी ज़्यादा मामा ब्लीडिंग हो रही है और वो वीडियो बना रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं लग रही है कैसे इतनी वीडियो बना लेते हैं कि जब इस तरह का हाल हो। और कह रहे हैं पता नहीं असी किवें वीडियो बनाई, पता नहीं इन्हें मैं किवें लैके गया, पता नहीं इन्हें मैं लैके किवें गया। अभी पता नहीं तू लैके किवें गया, पता नहीं तू कैमरा करके किवें, उसका इस तरह ब्लड नीचे गिरा। तो ये टप टप कर रहा था। ये बातें इसलिए कर रहे हैं ना कि लोगों ने फिर बेइज्जती करनी है कि बच्चे का हाथ कट गया। और जब हमारी परी सीढ़ियों से गिरी है उसका सर फटा है, तो हमें तो किसी चीज का पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। पिटने पड़ गए, हाथ में मोबाइल तो किसी ने पकड़ा ही नहीं है। नुमान को फोन किया, नुमान आगे से आया, अल्लाह ताला माफ करे। और मुझे तो पता नहीं था मेरा फोन कहाँ पे कहाँ नहीं है। और अबीरा का फोन पकड़ के तो मैं और अबीरा भागे हॉस्पिटल। माँ बाप क्या ममानी रोती हुई उठा के लेके गई। मेरी अम्मी बेचारी आई हैं और ये उनको नीचे लेने जा रही थी और जूता बड़ा पहना था। मेरी अम्मी वहीं खड़ी होकर रोने लग गई और हमें ये पता नहीं था कि सीढ़ियों से गिरी और कितनी इसकी हड्डियाँ टूटी होंगी। अल्लाह ताला माफ़ करे। भाई आफरीन है इन व्लॉगरों पे, फैमिली व्लॉगरों पे, जो लोग अपनी फौतगियाँ, मरने जीने, खुशियाँ गम चले जी। खुशियाँ तो बंदा दिखाता है, बाद में उसको पट्टी करवा के हाथ पे चोट बेचारे के लगी है वो दिखा दे जी। बच्चे को चोट लगी, ब्लड निकला, मतलब इतनी चोट लगी कि उसको उठा के ना इनको चक लेके जाना पड़ा। वहाँ पे उसको कहा कि इसको स्टिचेस लगेंगे। और छोटा मासूम बच्चा, उसकी इतनी ब्लीडिंग हाँ हो जाती तो क्या। और उसको स्टिचेस भी नहीं लगे और कहते हैं इसको ना पहले खून दी कमी हुए थे, पहले खून दी कमी हुए। तो मैंने कहा जो तुम लोग उसका खून निकालते हुए दिखाते हुए निकाल रहे हो उतनी देर तक उसको कोई पट्टी बांध दो। नहीं कोई तो इलाके में थोड़ा बहुत होगा ना जिसके बल्कि बर्फ की करते उसके हाथ में बर्फ रख देते, वो फौरन से ब्लड ने जम जाना था। उसको अच्छी तरह पानी के साथ धो के ना तो उसके हाथ में बड़ा सारा जो है ना डली बर्फ़ की रख देते और उसको ले जाते। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है। तो बर्फ़ जो है ना ठंडी जो बर्फ़ होती है तो वो फ़ौरन से खून जमा देती है। बाकी आज एक थोड़ी सी मैं बात करना चाह रही थी। माशाअल्लाह कुर्बानी आ गई है, सब लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं। और ये लोग जो सारे बकरे ख़रीद रहे हैं, तो पहले तो मुझे पता नहीं था। पता चला है कि अगर एक आपका हिस्सा है ना, एक जानवर है, तो वो फिर वो जो घर का सरबराह होता है वो अपना करता है। तो फिर ये तो सारे खुद ही अपना कर रहे हैं। इधर अलीवीर अपना कर रहा है, उधर वो सारे ही जिन्होंने बकरे के उनके पूरे ख़ानदान वाले एक एक बकरा करते हैं। तो फिर तो ये हुआ ना, तो ये तो सारी ज़िंदगी अपने नाम की कुर्बानी करते हैं। तो घर की औरतें, इनके बच्चे तो रह गए ना। तो मैं तो शुक्र अदा करती हूँ हमारे पापा ने पूरी पूरी वैड की हुई है। हमारे लोग हमारे शहरों में तो हिस्से डालते हैं इसलिए ज़्यादा ना, तो बकरे भी करते हैं। और वो बकरे वो लोग करते हैं जो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं। अब हमारी गली में इधर 2 बकरे हो रहे हैं, वो 2 वैड़े भी कर रहे हैं और 2 बकरे भी वो कर रहे हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि बकरे वो करते हैं जो घर के मेंबर होते हैं उनके नाम के, और जो वैड़े करते हैं ना वो गरीब लोगों को बांटने के लिए। और घर के अगर 7-8 बंदे हैं ना तो उनके नाम का वो कर देते हैं। या जिस तरह हम लोगों ने भी हिस्सा डाला है, ज़्यादा लोग नहीं कर सकते तो फिर वो करते हैं 7 लोग मिलके 30 और 30 से 32 हज़ार का ना हिस्सा डाल रहा है।
तो मैं तो कह रही, ये तो गांव वाले पिछली बार भी काफी, ये अलीवीर ने जब एक बकरा लिया था तो इन लोगों और जितना ये पका पका खाते मुझे तो नहीं लगता ये बांटते भी हैं। होंगे। अच्छा, इनको ना फिर ये हुआ कि काफी कमेंट आए हुए थे कि आप एक अपनी अब्बा जान का भी करते और एक उमेरा का भी करते, तो इन्होंने कहा जी अगले साल अल्लाह ताला सानू तौफीक देवेगा तो फिर ਅਸੀਂ उमेरा दा भी कर लेंगे। और लिखा हुआ था घर दी रौनक वापस आ। तो वही ना, तो वो तो ये फिर इस बार यही होगा कि फिर अलीवीर अपने नाम का ही करेगा, मेरा तो फिर रह गई। हाय हाय वे भरा तुहाडे घर ते अपनी जमीना ने, तो वो असलम वीर के है ना जानवर, तो आपका काम है छोटे छोटे 2 जानवर लेके छोड़ दिया करें। इसी साल बंदा लेके छोड़ दे तो वो अगले साल तक बड़े हो इस जाएंगे। बार भी ये भाई छोड़ के गए, तो ये चलो असलम वीर के घर ना छोड़े तो ये उधर अपने घर अपनी अम्मी के घर छोड़ दे, कम से कम अब्बा जान के नाम की कुर्बानी ना सही तो अपने नाम की कुर्बानी कर ले। बाकी कपड़े 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 बस कपड़े, हर जगह पे कपड़े हो रहे हैं, हर जगह पे कपड़ी बंधा हुआ पड़ा है। लेकिन इनकी अम्मी जान ने अचार डाला है उसका लहसुनों का, तो अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन भाई ये इनके घर के तेल माशाल्लाह से मसाले लाने पड़ते, और इनके घर वो 2 लगे हुए हैं जो ना लहसुनों के दरख्त बड़े बड़े, वहाँ से उठाते हैं तोड़ते हैं और बना देते। पिछली बार तो इनसे कोई मांगने आया था तो इन्होंने नहीं दिए थे, इन्होंने कहा था कि नहीं जी साढ़ा तो अपना ही पूरा प्यार है। बल्कि हमारे तो इधर मंडी में आए हुए हैं, पिछली बार तो 100 रुपये किलो थे, इस बार मैं लेने गई ना आम, तो हमारा पूरा इचरा खड़ा पड़ा है जी, पूरा इतने फूटा पड़ा है फूटा पड़ा है जी, फुटिया पे है। कारोबारी बेचारे सारे परेशान हो रहे हैं कि कस्टमर आ नहीं रहे, और उन्होंने इतने रेट अप किए हुए। मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई ना, पिछले हफ्ते को लेके आई थी ना प्रेशर, तो वो जो 3500 का मतलब कि 9 लीटर दे रहे थे ना, इस बार उन्होंने 7 लीटर का वो 3500 का दिया। तो ज़ाहिर है जी कस्टमर आएंगे नहीं तो जो आएंगे बेचारे उनकी छिलड़ी उतारेंगे। तो मैं खुद कह रही थी मैं जाऊंगी आम लेके आऊँगी और मिर्चें तो वो डालती हूँ, लेकिन जी वो पता नहीं अब दुआ करे कब तक होगा। तो ये मेरा ये निकले मेरी वीडियो इन तक जाती है, ये सुनते भी हैं मेरी वीडियो, देखते हैं तो ना जी ना कर दे जियां दियां भी बेचारियां दियां वारियां आन दिओ, घर दियां बीवियां दियां बच्चियां दियां, तो एक एक वैड़ नाल कर लिया करो, चलो बकरे ना करया करो, तो अपने घर के 7 बंदों का हिस्सा उसमें हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जी सबको कुर्बानी की ज़रूरत है, सब ने जो अच्छा परी की मामा आप बात करें जो आप उस दिन बात कर रही थी, जो जानवर तो सारे ही हलाल होते हैं लेकिन कितने खुश नसीब होते हैं। हाँ जी, वो ना ये बच्चों के पापा कह रहे थे कि वो जानवर आया बहुत ही प्यारा है ना, तो मैंने कहा वो प्यारे के साथ साथ खुश नसीब भी है, क्योंकि जानवर ज़िबा उसने होना होता है ना, तो ये उनकी भी खुश नसीबी होती है कि वो अल्लाह ताला की राह में किए जाते हैं, उनकी कुर्बानी की जाती है, और लोग उनको इतनी मोहब्बत से प्यार से लेके आते हैं उनको। कुछ लोग तो महीना पहले लेके आते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो मैं मामा से कह रही थी कि इसी तरह ही है कि हर इंसान ने मरना तो है, पर कहते हैं कि जंग में, हाँ जी, जंग में या कोई शहादत की मौत तो वो उसका और दर्जा होता है, कोई बुराई की मौत बिल्कुल उसका और दर्जा होता है। तो बस अल्लाह तो क्या है जो दर्जा, हाँ, उसका फिर सबसे नीचा दर्जा होगा। इसलिए अच्छी मौत अच्छी जिंदगी अल्लाह ताला से मांगते हैं ना। तो ये फूलों का भी तो यही है ना, कहते हैं ये जो फूल हैं कोई शादियों पे जाते हैं, और कोई मैयतों पे चढ़ते हैं, कोई मिलादे पाक पे होते हैं, कई जो हार बनते हैं वो जो हाजी होते हैं उनके लिए, कई गुलदस्ते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ना, बस नसीब है इंसान का। तो बाकी तो जी अल्लाह ताला ने जिसको दिया है वो उस हिसाब से अपना इस्तेमाल कर रहा है। शॉपिंग हर बंदा कर रहा है, कुछ लोग तो वो हैं वो कह रहे हैं जी हम शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि जी कुर्बानी में इसे डाल लें। कुछ लोग कह रहे हैं इतना पैसा होने के बावजूद वो कहते हैं नहीं जी दुनिया की ख्वाहिशात हमारी पूरी होनी चाहिए। तो हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है, हर इंसान की जो नीयत है वो उसके कर्म है। तो बाकी जी अल्लाह ताला ये पंजाबी वीर भी घर शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे, वो भी अपना घर बनाए। तो मेरी इस वीडियो पे ज़रा ज़ेरे गौर हो है, बिल्कुल। तो अगले साल आप ना जानवरों में हिस्सा डालें, अपने बच्चों के भी लिए करें, अपनी बीवियों के लिए भी करें, क्योंकि उनका भी हक है, वो भी आपकी ज़िंदगी के जीवन साथी हैं। या फिर 2-2 बकरे करें, अब अलीवीर और हुमैरा 2 बंदे हैं ना तो 2 कर लेते, बाकी अब्बा जान के नाम के लिए भी करें, अम्मा जान के लिए, अम्मा जान के लिए तो वो भी दिलावर भाई करेंगे, ऐसी बात है ना, वही करते हैं सारा। तो फिर बाकी यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को औलाद दी होती है, और कुछ औलाद होती है जो खुश नसीबी समझती वालदैन को संभालना, और कुछ औलाद होती है जो कहते हैं साढ़े को रोटी को नहीं, 1 महीना वो माँ प्यो ने रखे थे, 1 महीना वो रखे, बिल्कुल ऐसी बात है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।